जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाज़िर हूँ एक नई क्लास के साथ। ये क्लास हमारी रिलेशनशिप्स की सीरीज़ की दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम इंशाल्लाह जो है वो रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप्स कितनी किस्म के होते हैं और वो कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए चलते हैं इस क्लास की तरफ। तो दोस्तों, ये देखें, यहाँ पे मैंने एक नए डेटाबेस के अंदर 4 टेबल्स बना के रखे हैं आपके लिए, ताकि आपको समझा सकूं कि किस तरीके से रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं। इससे पिछली क्लास में हम नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा देखा था कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होती है, जिसकी वजह से हमें रिलेशनशिप्स बनाने पड़ते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो काइंडली पिछली क्लास देख लें, ताकि इस क्लास की आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ आ सके। तो ये 4 जो ये मैं इनको खोलता हूँ वन बाय वन। कोर्सेज, डिपार्टमेंट, स्टूडेंट और कॉन्टैक्ट इन्फो। देखें, एक मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का टेबल बनाया। इसमें स्टूडेंट्स की तमाम जो है वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इसमें एक SID जो है वो मेन हमारी प्राइमरी की है यहाँ पे, और उसकी डाटा टाइप नंबर है। इसी तरह फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिपार्टमेंट ID मैंने यहाँ पे रखा है, इसको डिपार्टमेंट के साथ लिंक करने के लिए, जो हमारी फॉरेन की होगी डिपार्टमेंट की। ये आप डिपार्टमेंट का टेबल देखें, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट ID है और डिपार्टमेंट नेम है। इसी तरह कोर्सेज का टेबल है, इसमें कोर्स ID है और कोर्सेज का नाम है। और इसी तरह एक स्टूडेंट इन्फो का टेबल है, इसमें स्टूडेंट की जो कॉन्टैक्ट इन्फो है, उसका एड्रेस, उसका सिटी, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह यहाँ पे हम दर्ज कर रहे हैं। फिलहाल मैंने इसका कोई रिलेशनशिप आपस में नहीं बनाया, वो आपको हम आज बना के दिखाते हैं कि रिलेशनशिप्स क्या होते हैं और कितनी किस्म के होते हैं। इनको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको टेबल क्लोज करने की ज़रूरत पड़ती है, टेबल ओपन नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप्स में जाते हैं और यहाँ पे मेरे पास 4 टेबल मैंने ऐड करके रखे हुए हैं। अगर आपको नहीं पता इसकी, जो आप शो टेबल में जाएंगे और यहाँ पे तमाम टेबल्स को सिलेक्ट करके ऐड कर लेंगे तो ये सारे टेबल यहाँ पे आ जाएंगे। रिलेशनशिप्स की पहली किस्म है वो है 1-to-1 रिलेशनशिप, और दूसरी किस्म है उसकी 1-to-मैनी रिलेशनशिप्स, और तीसरी किस्म है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। असल में जो मेन है वो आपकी दो ही अकसाम है, 1-to-1 और 1-to-मैनी। मैनी टू मैनी जो है उसको भी हम कहते हैं एक किस्म, लेकिन वो 1-to-मैनी को मिला के एक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनता है। वो खैर हम आगे चलते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल सबसे पहले हम देखते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप। तो 1-to-1 रिलेशनशिप ऐसे दो टेबल के दरमियान हम क्रिएट करते हैं, जिनमें आप ये देखें, स्टूडेंट है, स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट इन्फो है, तो एक स्टूडेंट का एक ही कॉन्टैक्ट इन्फो होगा। ये नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट के मल्टीपल कॉन्टैक्ट इन्फो यहाँ पे मौजूद हों। और इसी तरह एक कॉन्टैक्ट इन्फो एक ही स्टूडेंट के साथ रिलेट करेगा। ये नहीं हो सकता कि यही कॉन्टैक्ट इन्फो, फोन, ईमेल, सिटी जो है वो एड्रेस, सिटी तो चले दो भाइयों का हो सकता है एक ही हो, लेकिन फोन और ईमेल दोनों का अलग अलग होगा। इसलिए हर कॉन्टैक्ट इन्फो के लिए एक अलग स्टूडेंट को ही वो रिलेट करेगा, एक ही स्टूडेंट को रिलेट करेगा, और एक स्टूडेंट एक ही कॉन्टैक्ट इन्फो को रिलेट करेगा। तो ये एग्जांपल होती है इन दो टेबल्स के दरमियान अगर हम रिलेशनशिप बनाना चाहें तो इसको हम कहते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप। दूसरी इसकी मेन निशानी क्या है, जब आप एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरे टेबल की प्राइमरी की के साथ ही रिलेट करते हैं तो वो 1-to-1 रिलेशनशिप ही बनता है। वो हम देखेंगे कि उसको फॉरेन की के साथ कैसे करते हैं। बहरहाल जब आप यहाँ पे, अब SID इसकी स्टूडेंट की प्राइमरी की है, स्टूडेंट ID। इसी तरह कॉन्टैक्ट इन्फो में भी हमने स्टूडेंट ID रखी हुई है कि नेम वो इस टेबल से उठाएगा और बाकी इन्फो इस टेबल से उठाएगा। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि हमें अलग टेबल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब एक स्टूडेंट के साथ एक ही रिकॉर्ड रिलेट होना है तो ये सारे एड्रेस, सिटी, फोन और ईमेल हम यहीं पे लिख देते हैं। तो ये भी एक बेहतर तरीका है, आप यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन कई सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि आपको कोई कैलकुलेशन करनी पड़ती है, यहाँ पे कोई ऐसे फील्ड्स आ जाते हैं, कैलकुलेटेड फील्ड्स आ जाते हैं, वो आप यहाँ पे नहीं रखना चाहते, आप अलग से रखना चाहते हैं, इसलिए आप अलग टेबल बनाते हैं। वैसे अमूमन लोग क्या करते हैं, ज़्यादा कम्प्लेक्स से बचने के लिए इन्हीं फील्ड्स को वो इसी टेबल के अंदर भी रख देते हैं और उनका काम भी चल जाता है। बहरहाल ये बड़े डेटाबेस के अंदर हम थोड़ा सा इसको अलग रखते हैं
ताकि मेंटेन करने में आसानी हो। तो रिलेशनशिप हम कैसे बनाएंगे? सिंपली इसकी प्राइमरी की को हम उठाएंगे यहाँ से और इसके ऊपर ड्रॉप कर देंगे, हमारे पास डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा रिलेशनशिप्स का। अब यहाँ पे क्योंकि उसने खुद ही सेंस कर लिया, क्योंकि हमने ड्रैग ड्रॉप भी यहीं पे किया है, तो उसने खुद सेंस कर लिया कि स्टूडेंट टेबल की SID को लिंक कर रहे हैं स्टूडेंट कॉन्टैक्ट इन्फो की स्टूडेंट ID के साथ। और साथ ये देखें नीचे उसने खुद ही सेंस कर लिया कि ये 1-to-1 रिलेशनशिप है। ये उसने कैसे सेंस किया? वो इसी वजह से सेंस किया कि हमने दोनों की प्राइमरी की को आपस में लिंक किया, क्योंकि एक रिकॉर्ड यहाँ पे होगा और उसके करस्पॉन्डेंस एक ही रिकॉर्ड यहाँ पे भी होगा। ये नहीं हो सकता कि इस स्टूडेंट ID के अगेंस्ट यहाँ पे दो रिकॉर्ड, ये नहीं होगा, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड होगा, इसलिए इसमें 1-to-1 रिलेशनशिप खुद ही सेंस कर लिया। दूसरी चीज़ क्या है? इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। ये पिछली जो क्लास थी रिलेशंस की, उसमें भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसको इन्फोर्स करने का मकसद ये है, जब आप इसको क्लिक कर देते हैं तो इसमें अपडेट रिलेटेड फील्ड्स। अब क्या होगा, अगर आप किसी जगह पे स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड आप मेंटेन कर रहे हैं, स्टूडेंट ID एक असाइन कर दी है आपने, अगर आप इसको आप चेंज करते हैं, SID अगर स्टूडेंट की ID पहले 11 थी तो अब आप उसको 22 कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो रिलेटेड फील्ड टेबल है उसका जो फील्ड है स्टूडेंट ID, यहाँ पे भी वो उसको ऑटोमेटिकली कैस्केड अपडेट कर देगा, ताकि ये रिकॉर्ड आपस में रिलेटेड ही रहे। तो ये बड़ी काम की चीज़ है, इसको आप अमूमन हम ऑन ही रखते हैं, ताकि कोई चेंज यहाँ पे हो तो वही चेंज इधर भी आ जाए, ताकि ये हमारा रिकॉर्ड जो है वो किसी और या एक ऑर्फन रिकॉर्ड ना बन जाए, ये हमारा इसी रिकॉर्ड के साथ रिलेट रहे। दूसरा क्या है? कैस्केड डिलीट डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड। डिलीट में ये है, इसमें थोड़ा सा आप, कई लोग इसको ऑन करते हैं, कई नहीं करते, क्योंकि कई दफ़ा हमारा डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और हम नहीं चाहते डिलीट करना। लेकिन नॉर्मल हालात में क्या होगा, एक लॉजिक यही बनती है कि जब आप ये स्टूडेंट डिलीट कर देते हैं, इस स्टूडेंट को डिलीट कर देते हैं, स्टूडेंट ID ख़त्म हो जाता है टेबल से, तो कोई इसमें वो नहीं रहता, ज़रूरत नहीं रहती कि स्टूडेंट कॉन्टैक्ट इन्फो यहाँ पे सेव रहे। अगर एक स्टूडेंट ही डिलीट हो गया तो उसकी कॉन्टैक्ट इन्फो को हमने क्या करना, इसलिए साथ ही वो भी डिलीट होनी चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स का ऑप्शन भी ऑन कर देते हैं, अगर ऐसा सिनेरियो आपका है तो। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं ये डिलीट नहीं होना चाहिए, ये किसी और मुख्तलिफ सिनेरियो हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं स्टूडेंट का ही हो, कोई और सिनेरियो भी हो सकता है। कोई आइटम है तो उसकी आप, अगर आप इन्वेंट्री डेटाबेस बना रहे हैं तो आइटम की मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन आपने यहाँ पे रखी है, तो वो क्लासिफिकेशन आप कहीं जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहते, फिर आप इसको ऑन नहीं करते। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो में हम उसको ऑन कर सकते हैं कि जब भी एक स्टूडेंट डिलीट हो या एक कॉन्टैक्ट इन्फो स्टूडेंट का डिलीट हो तो उसका स्टूडेंट भी डिलीट हो जाना चाहिए। इसको हम क्लिक कर देते हैं और क्रिएट में हम प्रेस करते हैं, तो हमारे पास एक देखिए 1-to-1 का एक रिलेशनशिप हमारे पास कायम हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल थी आपकी कि 1-to-1 रिलेशनशिप जो है वो किस दो टेबल्स के दरमियान हम बना सकते हैं और वो क्यों बनाते हैं। अब आते हैं 1-to-many रिलेशनशिप की तरफ। 1-to-many रिलेशनशिप जो है ये 90%, बल्कि अगर मैं 95% कहूँ डेटाबेसेस के अंदर, तो ये 1-to-many रिलेशनशिप ही यूज होता है। उसमें क्या होता है कि एक टेबल की प्राइमरी की है, दूसरी टेबल में एज ए वो फॉरेन की रेफर हो रही होती है। अब 1-to-many का क्या मकसद है कि अब जिस तरह डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट है, इसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो इनरोल होंगे, यानी कि एक डिपार्टमेंट होगा और इसमें स्टूडेंट की तादाद ज़्यादा होगी। 1-to-many, एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट, और बहुत सारे स्टूडेंट एक डिपार्टमेंट के अंदर होंगे, इसलिए यहाँ पे 1-to-many रिलेशनशिप बनेगा। 1-to-many रिलेशनशिप के लिए आप प्राइमरी की को आपस में नहीं लिंक कर सकते, आपने एक फॉरेन की जो है वो बनानी होती है। जैसा स्टूडेंट का टेबल है, इसके अंदर हमने एक फील्ड रखा है डेप्थ ID। जब डिपार्टमेंट ID यहाँ पे हमने रखा है, तो इस डिपार्टमेंट ID को हम इस डिपार्टमेंट ID के साथ लिंक कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली जब हम स्टूडेंट को डाटा फैच करेंगे तो उसका डिपार्टमेंट भी फैच कर लेगा। ये अमूमन 95% ये रिलेशनशिप जो है वो डेटाबेसेस के अंदर इस्तेमाल होता है। जिस तरह एम्प्लॉइज़ हैं, उनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, उनको हम लिंक कर सकते हैं। इसी तरह एक आइटम है, उसके मुख्तलिफ जो है वो सप्लायर्स हैं। इसी तरह एक सप्लायर है, वो मुख्तलिफ आइटम जो है वो डील कर रहा है। इस लिहाज से हम तमाम 1-to-many रिलेशनशिप यहाँ पे
बनाते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे एक चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि दोनों फील्ड जो आप लिंक कर रहे हैं, इन दोनों की डाटा टाइप जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ डिपार्टमेंट का टेबल को मैं डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ। डेप्थ आईडी जो है वो मेरा नंबर है और ये लॉन्ग इंटीजर है। फील्ड साइज भी सेम होना चाहिए। इसी तरह इसको मैं अगर क्लोज करता हूँ और साथ में स्टूडेंट को खोलता हूँ, तो यहाँ पे जो डेप्थ आईडी दी होगी इसका नंबर होगा, डाटा टाइप सेम होगी और लॉन्ग इंटीजर ही होगा। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अगर ये आपका नंबर नहीं है, ये आपका कोई शॉर्ट टेक्स्ट है और दूसरी टेबल में नंबर है, तो उनको आप रिलेट आपस में नहीं कर सकते। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। डेटाबेस टूल्स के अंदर रिलेशनशिप के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं डेप्थ आईडी को यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे स्टूडेंट के डेप्थ आईडी के अंदर मैं उसको ड्रॉप कर देता हूँ। देखिए आप उसने खुद सेंस कर लिया कि वन टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे उसने खुद ही सेंस कर लिया क्योंकि हम प्राइमरी कीज को आपस में मिला रहे थे, तो इस वजह से वो वन टू वन रिलेशनशिप उसने सेंस कर लिया था। अब वन टू मैनी उसने सेंस किया इसी वजह से कि हम यहाँ एक प्राइमरी की को फॉरेन की के साथ लिंक कर रहे हैं। इन्फोर्स रिफ्रेशर इंटेग्रिटी में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसको हम ऑन कर देते हैं क्योंकि अगर हम डिपार्टमेंट ख़त्म कर दें तो उसके स्टूडेंट भी साथ ही ख़त्म होने चाहिए। एक डिपार्टमेंट ज़रा यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से ख़त्म हो गया तो उसके स्टूडेंट रखने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। इसको मैं ऑन करता हूँ और उसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब ये देखिए इन्फिनिटी का साइन आ गया। वन टू एन रिलेशनशिप यानी कि इसके डिपार्टमेंट के अंदर मैनी स्टूडेंट्स, एन स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं, इन्फिनिटी कह सकते हैं, जितने मर्जी स्टूडेंट्स डालें वो इस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो आ जाएंगे। तो ये एग्जांपल है आपकी वन टू मैनी रिलेशनशिप की, यानी कि एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स एक डिपार्टमेंट के अंदर, एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं वन टू। डिपार्टमेंट आपका एक होगा जबकि स्टूडेंट्स उसमें बहुत सारे होंगे। अब तीसरी चीज उसको हम कहते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का क्या सिनेरियो हो सकता है? अब देखिए आपका एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट और ये कोर्सेज का टेबल है। अब एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज भी ले सकता है, यानी कि वो जावा भी ले सकता है। अगर मैं कोर्सेज का टेबल खोलूँ यहाँ पे आपको दिखाऊं, हमारे पास जावा का कोर्स है, सी प्लस प्लस का कोर्स है, ओरेकल है, RDBMS है। तो एक स्टूडेंट जो है वो बहुत सारे कोर्सेज उठा सकता है, यानी कि वो जावा भी पढ़ना चाहता है, RDBMS भी पढ़ना चाहता है, वो सी प्लस प्लस भी पढ़ना चाहता है। एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज में इनरोल हो सकता है और एक कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट भी इनरोल हो सकते हैं, यानी कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्स भी उठा सकता है और एक कोर्स में एक से ज्यादा स्टूडेंट भी हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब एक्सेस में इसको किस तरह बनाएंगे? कोर्स को आप यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे? अगर आप यहाँ पे एक कोर्स लिखते हैं, जिस तरह डिपार्टमेंट आईडी मैंने लिखा है, यहाँ पे कोर्स आईडी लिखते हैं और आप इसको यहाँ पे लिंक करते हैं, तो वन टू मैनी रिलेशनशिप बनेगा। उसमें क्या होगा कि एक कोर्स के अंदर तो बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट जो है वो ज्यादा कोर्सेज को नहीं ले सकेगा। एक स्टूडेंट जो जिस कोर्स की आईडी आप यहाँ पे डालेंगे सिर्फ उसी कोर्स को ले सकेगा, वरना कोई और। हम चाहते हैं कि एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्स भी ले सके और एक कोर्स में एक से ज्यादा स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाना है। उसको बनाने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि हम यहाँ पे एक टेबल और बनाते हैं। उसको हम इंटरमीडिएट टेबल भी कहते हैं, लिंकिंग टेबल भी कहते हैं, और भी उसको जॉइनिंग टेबल भी कुछ लोग उसको कहते हैं। ये दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए तीसरा टेबल जो है वो बनाया जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें हम इन दोनों टेबल्स की कीज को लिंक कर देते हैं आपस में, आपस उसके अंदर रख देते हैं और उनको इन दोनों टेबल के साथ वन टू मैनी रिलेशनशिप के साथ लिंक कर देते हैं, तो वो हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो है वो तैयार हो जाता है। वहाँ देखते हैं वो कैसे बनाते हैं। मैं जाता हूँ क्रिएट में और यहाँ पे मैं टेबल डिज़ाइन में जाता हूँ और यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ UDENT स्टूडेंट कोर्सेस, यानी कि ये
स्टूडेंट और कोर्सेज को मिला के एक जॉइंट टेबल जो है वो बनाना चाह रहा हूँ। मैंने ओके किया और यहाँ पे आईडी ऑटो नंबर इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पे हम जो है वो सबसे पहले क्या लिखेंगे STUDENT स्टूडेंट अंडरस्कोर ID और इसको कर देते हैं नंबर और इसकी डाटा टाइप जो है नंबर कर दी और यहाँ पे भी लॉन्ग इंटीजर है। वो इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो स्टूडेंट टेबल है इसके अंदर भी ये स्टूडेंट ID का यही फॉर्मेट है, नंबर और लॉन्ग इंटीजर। इसी तरह मैं डिपार्टमेंट आईडी भी इस सॉरी डिपार्टमेंट आईडी में कह रहा हूँ यहाँ पे कोर्स अंडरस्कोर ID में रखता हूँ और उसको भी मैं नंबर रख देता हूँ और लॉन्ग इंटीजर रख देता हूँ। इसके साथ आप मज़ीद कुछ और भी डाल सकते हैं चीज़ें अगर आप डालना चाहें। फ़र्ज़ किया कौन से ये ईयर में ये चल रहा है, ईयर हम खैर नहीं लिख सकते, इसको हम दे देते हैं फ़र्ज़ किया सेमेस्टर, सेमेस्टर हम दे सकते हैं कि कौन सा सेमेस्टर चल रहा है। तो ये मैं एक टेबल बना के इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब हम रिलेशनशिप्स में आते हैं। यहाँ पे मैं शो टेबल में जाता हूँ और यहाँ पे मैं स्टूडेंट कोर्सेज का टेबल उठा लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब क्या हुआ, यहाँ पे मैं इस टेबल के साथ स्टूडेंट आईडी को स्टूडेंट आईडी के साथ लिंक करूँगा और कोर्स आईडी को कोर्स आईडी के साथ लिंक करूँगा। उस तरह मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि मैं एक स्टूडेंट कितने कोर्स, मैं आपको वो डाटा फीड करके भी बताता हूँ कि कैसे होगा। मैं स्टूडेंट आईडी को उठाता हूँ और स्टूडेंट आईडी के साथ लिंक कर लेता हूँ। अब ये वन टू मैनी रिलेशनशिप बन जाएगा स्टूडेंट का स्टूडेंट कोर्सेज के साथ। इसी तरह मैं इसको इंटीग्रिटी को ऑन कर देता हूँ ताकि अगर स्टूडेंट मैं डिलीट कर दूँ तो वो जिस कोर्सेज में इनरोल हुआ हुआ है वो भी डिलीट हो जाए। इसको मैं क्रिएट करता हूँ और इसी तरह यहाँ पे कोर्स आईडी को इस कोर्स आईडी के साथ लिंक कर देता हूँ और इसको मैं इंटीग्रिटी ऑन कर देता हूँ कि अगर एक कोर्स ही डिलीट हो जाए तो उसके यहाँ पे स्टूडेंट कोर्सेज जो है वो भी डिलीट होने चाहिए। उस कोर्स के साथ कोई स्टूडेंट जो है वो इनरोल उस कोर्स के अंदर नहीं होना चाहिए। इसको भी मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब ये हमारा जो है वो इस टेबल के थ्रू हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो है वो देखिए ये मैनी और ये मैनी, ये दो टेबल्स के अंदर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप तैयार हो चुका है। अब क्या होगा, एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज में एनरोल हो सकता है और एक कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो एनरोल हो सकते हैं। इस तरीके से हम वन टू वन रिलेशनशिप की मैंने एग्जांपल दी आपको, वो क्या होता है। इसी तरह मैनी वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आप कैसे बनाते हैं। हालांकि बेसिकली ये भी वन टू मैनी रिलेशनशिप ही है। जिस तरह मैंने आपको बताया 95% जो है वो हम रिलेशनशिप कौन से बनाते हैं, वन टू मैनी रिलेशनशिप। ये भी उसी के थ्रू हमने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को किया है। अब यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ से हम एग्जिट कर देते हैं। ये हमारे जो है रिलेशनशिप्स बन चुके हैं। अब देखें यहाँ पे कोर्सेज का है, डिपार्टमेंट का है, स्टूडेंट का है, स्टूडेंट का। अब स्टूडेंट कोर्सेज के अंदर अब देखिए स्टूडेंट आईडी मेरे पास कौन सा 1 2 3 4 4 स्टूडेंट्स हैं और कोर्सेज मेरे पास हैं वो भी मेरे पास 4 हैं। तो यहाँ पे डाटा कैसे फीड होगा, ये है मैं स्टूडेंट आईडी लिखूंगा 1, एक नंबर जो मेरा स्टूडेंट है वो कोर्स जो है वो उठा रहा है। फ़र्ज़ किया 1 उसने 1 कोर्स उठा लिया, सेमेस्टर उसका फ़र्ज़ किया तीसरा चल रहा है। इसी तरह जो दूसरा स्टूडेंट है 2 नंबर स्टूडेंट उसने चौथा कोर्स उठाया, उसका दूसरा सेमेस्टर चल रहा है। इसी तरह 1 नंबर स्टूडेंट ने दोबारा कोर्स तीसरे वाला भी उठा लिया और उसमें उसका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। सेमेस्टर खैर ऐसा होता नहीं है कि इसमें उसका तीसरा चल रहा है इसमें फर्स्ट चल रहा है, ये जस्ट आपको एक डाटा फीड करने के लिए मैंने आपको बताया। बहरहाल ऐसे आप एक नंबर स्टूडेंट जो है वो एन नंबर ऑफ कोर्सेज जो है वो ले सकता है। इसी तरह जो कोर्स है, अब 1 नंबर कोर्स है, ये आपका यहाँ पे फर्क किया 4 नंबर आईडी का स्टूडेंट है, उसने उसने भी 1 उठाया हुआ है। इसी तरह देखें 1 1 यानी कि मल्टीपल कोर्सेज मल्टीपल स्टूडेंट्स उठा रहे हैं और मल्टीपल स्टूडेंट्स मल्टीपल कोर्सेज उठा रहे हैं। एक कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट एनरोल हो रहे हैं यानी कि 1 नंबर कोर्स के अंदर आपका ये भी स्टूडेंट है आईडी जिसकी 1 है। इसी तरह 1 नंबर कोर्स के अंदर 4 नंबर जो है वो स्टूडेंट जिसकी आईडी 4 है वो भी इनरोल है। इसी तरह 3 नंबर जो कोर्स है उसके अंदर 1 नंबर
है। इसी तरीके से आप मुख्तलिफ कोर्सेज के अंदर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ऐड कर सकते हैं और हर स्टूडेंट को मुख्तलिफ कोर्स आईडी, ये आपका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यहाँ पे वर्क कर रहा है, जिसको हमने वन टू मैनी के थ्रू कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे आपको डाटा जो है वो डालने में इस तरीके से आप उसको डालेंगे। तो उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फो है, इसमें वन टू वन रिलेशनशिप चल रहा है। इसी तरह स्टूडेंट और डिपार्टमेंट पे वन टू मैनी रिलेशनशिप चल रहा है। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे डेटाबेस के अंदर देखिए रिलेशनशिप्स हमने बनाए। आज हमने ये देखा कि किस तरीके से हम रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपको आगे जॉइंट टाइप्स हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि 20 मिनट तक क्लास हो चुकी है, 20 से ऊपर चली गई है। इसमें हम जॉइंट टाइप्स देखेंगे कि जॉइंट टाइप्स कितनी, ये हमारा जो है वो जब डाटा हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस वक्त हमें ये काम आता है कि हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हमें किस किस्म का डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है। वो हम जॉइंस देखेंगे, इसमें इनर जॉइन होता है, आउटर जॉइन है, लेफ्ट जॉइन है, राइट जॉइन है, वो हम जो है वो देखेंगे किस तरीके से हम ज्वाइन करते हैं। तो ये तकरीबन हमारी 3 क्लासेस हो जाएंगी इसी के रिलेशनशिप्स के ऊपर। इस बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी आप जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर वो कमेंट करें। खसूसन अजहर साहब, उनके लिए मैं ये क्लास बना रहा हूँ। उनकी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी, काफ़ी लेट हो चुकी है क्लास, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं इसको बनाऊं और जितना मुझे आता है, जितना मुझे पता है वो मैं आपको बताऊं। अगर मज़ीद आप इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं तो इंटरनेट पे आप रिसर्च कर सकते हैं, या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर जो है वो ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको जवाब दिया जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आ रही है क्लासेस तो इनको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।